जी आज हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी को। जैसे कि ये पीपीएससी के लिहाज से कोई इतना खास इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। जितनी क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी है प्रीवियस, वो उसके लिहाज से भी देखा जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर पीपीएससी टेस्ट। लेकिन फिर भी हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आए भी तो वो आपका रहे ना। तो गैस क्रोमेटोग्राफी डेफिनेटली नाम ही शो कर रहा है कि ये उन सैंपल्स के लिए होगी जिनमें जो आपका कंपोनेंट होंगे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकेंगे। ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी ये क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। ठीक है। जो कि एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होती है फॉर एंड सेपरेटिंग कंपाउंड्स, और कंपाउंड को सेपरेट करवाने के लिए दैट कैन बी कन्वर्टेड टू गैस स्टेट, कैन बी कन्वर्टेड टू गैस स्टेट। ये उन कंपाउंड या उन कंपोनेंट का एनालिसिस करवाने के लिए इस्तेमाल होती है जिनको आप किसमें गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आया वो कंपाउंड प्योर है या नहीं है। मिक्सचर है डिफरेंट आपके पास, तो उनमें आप देखना चाहते हैं कि वो जो मिक्सचर है आपका वो प्योर है या नहीं है। और बाज़ औक़ात ये टेक्निक आपके पास सेपरेटिंग भी करवाती है कि प्योर को इम्प्योर से सेपरेट करवा देती है। और इसके अलावा ये प्रिपरेशन भी करवा देती है प्योर कंपाउंड की, जो जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, ये प्योरिफिकेशन भी करवा देती है। ये जो होती है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बड़ी मिलती जुलती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऐसा क्यों? देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता था कि आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर डिफरेंस, उनकी बुनियाद पर आप क्या करते थे, कंपोनेंट को सेपरेट करवाते थे। यहाँ पर भी आप क्या करवाते हैं कि वेपर प्रेशर की बुनियाद पर आप कंपोनेंट को क्या करवाते हैं, सेपरेट करवा रहे होते। किसकी बुनियाद पर जी? वेपर प्रेशर की बुनियाद पर आप कंपोनेंट को सेपरेट करवाते हैं। ये बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें हो सकती हैं इन जीसी के पास। मोबाइल फेज गैस हो सकती है और स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है। अगर तो ये सीन होता है तो इसको आप बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जीएससी। और इसका जो प्रिंसिपल होगा कि ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करेगी, वो होगा जी एडजॉर्प्शन। कि जो आपके कंपोनेंट होंगे वो स्टेशनरी फेज के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका प्रिंसिपल ये है। फिर आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास स्टेशनरी फेज लिक्विड हो, ठीक है जी, और मोबाइल फेज तो डेफिनेटली आपका वो गैस की फॉर्म में ही होगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा कहीं भी। तो इसको आप बोलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। और इसका प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्टेशनरी फेज लिक्विड आ गया, तो आप ये प्रीवियस पढ़ चुके हैं इसको। पार्टीशन प्रिंसिपल के तहत हम देख सकते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होगी, ये इसका प्रिंसिपल होगा। ये दोनों के दोनों केसेस जो हैं ये पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं।
इन गैस क्रोमेटोग्राफी जो सैंपल होता है आपका वो वेपोराइज किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है हेड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में वो फिर इंजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो सैंपल आपका वेपोराइज किया जाता है, फिर उसको इंजेक्ट करवाया जाता है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, ठीक है। फिर जो होती है इल्यूशन करवाई जाती है। इल्यूशन समझते ना आप, मोबाइल फेज यूज करवाते हैं आप बाय फ्लो ऑफ इनर्ट गैसेस। और मोबाइल फेज यहाँ पर क्या होता है, इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस का फ्लो करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो मोबाइल फेज होता है ये एनालाइट जो कंपोनेंट आप सेपरेट करवाना चाह रहे हैं उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन या अफिनिटी शो नहीं करवाता। मतलब ये उनके साथ कोई केमिकली रिएक्शन नहीं करवा रहा। ऐसे ना हो कि वो केमिकल रिएक्शन शो करवाए और कोई नई चीज बन जाए, तो ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। ये तो जनरल इसका प्रिंसिपल था। अब हम बात करते हैं टाइप्स इन डिटेल। जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनको दोबारा से थोड़ी सी अगर डिटेल आती है तो वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी हमारे पास दो तरह की है जी। थोड़ा सा प्रिंसिपल रिपीट कर दें। प्रिंसिपल यही है कि सैंपल आपने लेना है, उसको वेपोराइज करवाना है सबसे पहले, और फिर उसको क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर आप इंजेक्ट करवा देते हैं। उसके बाद इल्यूशन करवाते हैं आप बाय मोबाइल फेज यूज करके, फिर उसकी सेपरेशन करवा लेते हैं। बस ये इसका प्रिंसिपल है। हमारे पास दो तरह की टेक्निक है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इस केस में स्टेशनरी फेज जो होता है ये आपको पता है सॉलिड होता है, लाइक सिलिका या एलुमिना हो गया, सिलिका या एलुमिना हो गया। और इसमें जो होता है कि आपके जो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट के जो कंपोनेंट होते हैं या सोल्यूट जो होता है वो स्टेशनरी फेज की तरफ एफिनिटी रखता है और वहां पर ऊपर जाकर एड्सॉर्ब होता है, और इसका प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। और मोबाइल फेज यहाँ पर कोई ना कोई सूटेबल कैरियर गैस होगी। ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है ये यूजफुल होती है फॉर सेपरेटिंग मीथेन हो गई, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को, इनको सेपरेट करवाने के लिए यूजफुल होती है। और अगर हम बात करें गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो ये जो इसका प्रिंसिपल है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। इसका प्रिंसिपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसके ऊपर बेस करती है। फिर इसमें जो आपके पास होता है एनालाइट है वो गैस मोबाइल फेज और लिक्विड आपके पास स्टेशनरी फेज होता है, इसके दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करवा लेता है, ठीक है जी। और स्टेशनरी फेज चूंकि लिक्विड होता है उसकी लो वोलेटिलिटी होती है, लो वोलेटिलिटी जो स्टेशनरी फेज होता है, यानी वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। और मोबाइल फेज यहाँ पर कोई ना कोई सूटेबल कैरियर गैस होती है, ठीक है जी, फॉर सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल स्पीशीज। अब इसमें बहुत से वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेज अवेलेबल हो सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपोनेंट को सेपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टेशनरी फेज को सेपरेट करवाएंगे। ये तो जनरल सी इसकी टाइप्स थी। इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट, इसका कोई इतना वो लंबा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जस्ट सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास सैंपल होता है,
सैंपल जो होता है आपके पास फिर यहाँ पर होता है जी सैंपल इंजेक्शन चैम्बर। ये सैंपल इंजेक्शन चैम्बर होता है। फिर यहाँ पर ये कॉलम होता है आपके पास और यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर से डाटा जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डर से और ये आपको ग्राफ दे देता है। और ग्राफ से आप कंपैरिजन करवा लेते कि आपका कंपाउंड कौन सा है। और यहाँ पर बेसिकली आपके पास कैरियर गैस होती है और यहाँ पर फ्लो रेगुलेटर्स होते हैं। फ्लो रेगुलेटर्स ये इस तरह से है। अब देखें ये जो आपका पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको आप थर्मोस्टेट में रखते हैं। इसमें रखते हैं थर्मोस्टेट में। अब इसको यहाँ पर प्लेस करने का मकसद यही है कि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। हम नहीं चाहते कि हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड में आए, वो गैस ही रहे, हम यही चाहते हैं। तो गैस में रखने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं फिर थर्मोस्टेट में प्लेस करवा देते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं सैंपल इंजेक्शन चैम्बर में। और इसमें कॉलम होता है, ओवन होता है, ओवन भी होता है यहाँ पर, ये जो ओवन होता है और कॉलम, ये कॉलम है। कॉलम होता है, ओवन होता है और डिटेक्टर होता है। इनको आप थर्मोस्टेट में रख देते हैं। उसको रखने का पर्पज यही है कि जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके और जो आप नहीं चाह रहे होते कि आपकी गैस लिक्विड में चली जाए, गैसिस फॉर्म में ही रहे, तो इसलिए आप उसको गैसिस फॉर्म में रखते हैं। फिर नीचे से आपके पास कैरियर गैस आ रही होती है। कैरियर गैस मीन मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज के फ्लो को रेगुलेट करवाने के लिए फ्लो रेगुलेटर्स लगे होते हैं। वो क्या करवाते हैं कि वो गैस के फ्लो को रेगुलेट करवाते हैं, जारी करवाते हैं, ठीक है। और वो फिर सैंपल इंजेक्शन में जहां पर आपने सैंपल लोड किया होता है वहां पर वो मोबाइल फेज मूव करना शुरू कर देता है। और वहां से आगे फिर आपके पास कॉलम होता है। कॉलम में फिर वो आगे जाता है डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर जो होता है वो सिग्नल डिटेक्ट करता है और फिर वो ट्रांसफर करता है डेटा। डेटा जो होगा उसको आप देखकर फिर जो ग्राफ आपको मिलता है वो आप कंपैरिजन करवा सकते हैं उसका स्टैंडर्ड के साथ। यानी जो आपके पास लिटरेचर में ग्राफ गिवन है या वैल्यूज गिवन है तो उसके साथ आप उसका कंपैरिजन करवा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि फलां कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है या फलां नहीं प्रेजेंट है। तो ये सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल इसका इंस्ट्रूमेंट था। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते कैरियर गैस कौन सी होनी चाहिए, यानी मोबाइल फेज कौन सा होना चाहिए। कैरियर गैस ऐसी होनी चाहिए जो कि मस्ट बी इनर्ट, इनर्ट होनी चाहिए। जैसा कि हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये और हाइड्रोजन टाइप जो गैसेस हैं ये आप यूज करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको प्रेशर रेगुलेटर भी यूज करने पड़ते हैं कि इसके जो प्रेशर को रेगुलेट करवाना है या मेंटेन करवाना है तो वो भी आपने यूज करने प्रेशर रेगुलेटर्स। ठीक है। फ्लो मीटर्स भी लगे होते हैं साथ। और कैरियर गैस के साथ साथ मॉलिक्यूलर सीव्स भी यूज हो रहे होते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, जो मॉलिक्यूलर सीव्स होते हैं ये कैरियर गैस को तो अलाउ करते हैं लेकिन इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको ये रिमूव करवा देते, क्या करवा देते हैं, इम्प्योरिटीज को ये रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरियर गैस की करेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? तो यही है कि हाईली प्योर होनी चाहिए, 99.9% ये प्योर हो। उसके बाद इनर्ट हो, नो रिएक्शन विद स्टेशनरी फेज और इंस्ट्रूमेंट या कोई किसी भी कंपोनेंट के साथ, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, डेंसिटी शुड बी हाई। और इस तरह विस्कासिटी जो है वो इसकी मॉडरेट हो, यानी लार्जर विस्कासिटी होनी चाहिए। ऐसी गैस हो जिसकी लार्जर विस्कासिटी हो तो वो प्रेफरेबल होती है, ठीक है। फिर compatible with detector, since some detector require the use of specific carrier gas, it should not detect gas and मतलब क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिटेक्टर जो होते हैं ना वो कंपटीशन शो करवा देते हैं, वो गैस को भी डिटेक्ट करवा रहे होते हैं, जो मोबाइल फेज होता है ना आपका उसकी भी डिटेक्शन पीक दे रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें गैस की पीक मिले। तो ऐसी गैस यूज करनी चाहिए कि जो डिटेक्टर में पीक ना दे और ये चीप होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, चीप और इजीली अवेलेबल। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। और जस्ट हमने यहाँ तक इसका करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, गैस क्रोमेटोग्राफी का तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और अगर क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक सो कि मज़ीद कोई हमें डिटेल करनी पड़ेगी, और इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। आप लोग का फर्दर कोई सवाल है तो वो आप लोग बता सकते हैं जी।